अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू ड्रॉ द लाइंस ऑफ फोर्सेस। हमने दो पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है, एक प्लस क्यू चार्ज, दूसरा माइनस क्यू चार्ज। दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। अब हमें समझना है कि दोनों चार्ज के कारण किस तरह का लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा। हमने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस डाइवर्जिंग आउट होती है और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स कन्वर्ज होती है, राइट। तो इस पॉजिटिव चार्ज से यहां से जो स्ट्रेट लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगा, नेगेटिव चार्ज उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, राइट। इस पॉइंट से जो इस डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलनी होगी, राइट, उसको नेगेटिव चार्ज अपने तरफ खींचेगा। इस तरीके का होगा लाइंस ऑफ फोर्सेस, राइट। सिमिलरली यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से इस डायरेक्शन में निकलेगी, नेगेटिव चार्ज अपने तरफ इसको खींचेगा लाइक दिस। दूसरा जो लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से इस डायरेक्शन में निकलने की कोशिश करेगा, जैसे ये इस डायरेक्शन में निकलने की कोशिश कर रहा, तो नेगेटिव चार्ज उसको अपने तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी लाइक दिस। ओके तो इस तरह का लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो कि दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, और अपोजिट चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। तो इन दो पॉइंट चार्ज के बीच में, राइट, इस तरीके का लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा ना। अब हम सीखते हैं कि यदि दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले, राइट, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, अब उन दोनों चार्ज में किस तरह का लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा हमें ड्रॉ करके दिखाना, स्केच करना है, राइट। दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज, राइट। दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों लाइक चार्जेस है, राइट। अब इन दोनों चार्ज के बीच में हमें लाइंस ऑफ फोर्सेस स्केच करना, लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करना है कि किस तरह का लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्ट होगा, ओके। तो इस चीज को समझने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं विच इज कॉल्ड नल पॉइंट। अब ये नल पॉइंट क्या होता है, राइट। अब ये नल पॉइंट क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। द पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। तो जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, उस पॉइंट पे कोई सा भी लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं होगा। हम उस पॉइंट पे किसी भी तरह का कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी तरह कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं ड्रॉ करेंगे उस लाइन से, राइट, सॉरी उस पॉइंट से, ओके। तो नल पॉइंट इज व्हाट, द पॉइंट एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो होगा, हम उसे नल पॉइंट कहेंगे, राइट। अब ये नल पॉइंट कहां पे लाई करेगा, नल पॉइंट ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स द वीक चार्ज। जो भी वीक चार्जेस होगी उस वीक चार्जेस के टुवर्ड्स ये नल पॉइंट लाई करेगा। या हम ऐसा कह ले कि नल पॉइंट लाइज अवे फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर चार्ज। जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज स्ट्रॉन्गर है और ये चार्ज वीकर है, राइट। तो इस वीकर चार्ज के टुवर्ड्स नल पॉइंट क्या करेगा, लाई करेगा। आखिर ये नल पॉइंट वीक चार्ज के टुवर्ड्स लाई क्यों करता है, ड्रॉ करते समय हम लोग समझ जाएंगे, राइट। तो नल पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, राइट, उसे हम नल पॉइंट कहते हैं, और ये टुवर्ड द वीक चार्जेस लाई करती है। अब हम समझते हैं कि ये दो पॉइंट चार्ज है, राइट, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, राइट। अब इन चार्जेस
के बीच में हम किस तरह का लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, उसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां से लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ एमिट होगी और यहां से भी लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ इस तरह से एमिट होगी, राइट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस डाइवर्जिंग आउट होती है, राइट। तो यहां से भी लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्योंकि इस चार्ज में तो इन ऑल डायरेक्शन, एक चार्ज के सराउंडिंग इन ऑल डायरेक्शन से लाइंस ऑफ फोर्सेस डाइवर्जिंग आउट होगी, तो इस पॉइंट से भी लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से बाहर निकलेगी और इस पॉइंट से भी लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ आएगी। ये और सामने आएगा, ये और सामने आएगा, ये और सामने आएगा, ये और सामने आएगा, राइट। ओके, दो पॉइंट चार्ज से इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से आएंगी, एक डायरेक्शन जो होगा यहाँ पे, ये जो डायरेक्शन दिख रही है इस तरीके से आएंगी, राइट, लेकिन दोनों पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है, राइट, तो एक दूसरे को टच तो कभी करेगा नहीं। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट के पास रीच होने से पहले ही ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करके वापस चले जाएंगे, राइट। उसी पॉइंट को हम नल पॉइंट कह रहे हैं, राइट, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नल पॉइंट कहेंगे। मतलब ये वो पॉइंट होगा जहां पे कोई सा भी लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं होंगी, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। मतलब इस लाइन पे हमें कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर आएंगी, यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर आएंगी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करके अंदर चली जाएगी, राइट। और ये जो नल पॉइंट होगा दोनों चार्ज के एकदम बीचों बीच होगा। क्यों बीचों बीच होगा? क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, राइट। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होने से ये नल पॉइंट एकदम बीचों बीच मिड पॉइंट पे यहां पे लाइट कर रहा है। अब इस पॉइंट पे किसी भी तरह का कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं होगी। अब यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शन से निकलेगी, राइट, और यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी, ओके, इस तरीके जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा और इस तरीके से बैंड हो जाएगी, राइट। मतलब यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है लाइक दिस, और यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है, ओके, इस तरीके से बैंड हो जाएगी। यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी और यहां से दोनों एक दूसरे को रिपेल करके इस तरीके से रिपेल्ड हो जाएगी, राइट। और सारे बना सकते हैं लाइक दिस। राइट, तो दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के बीच में इस तरह का लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा, राइट। और ये नल पॉइंट होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी, राइट। नाउ अब हम क्या करते हैं, चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिफर करके देखते हैं कि अब किस तरह का लाइंस ऑफ फोर्सेस होगी यदि हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिफर करें, राइट। एक 2q चार्ज हमने लिया और दूसरा हमने -q चार्ज लिया, ओके। 2q चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इस चार्ज से क्या है, ज्यादा है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड अब सेम नहीं है, राइट। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, राइट। अब इन चार्जेस के बीच में किस तरह का लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा, और ये भी ध्यान रखना है कि इसका नल पॉइंट कहां लाई करेगा, ओके। तो सीखते हैं हम लोग। पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस डाइवर्जिंग आउट होगी, तो यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस स्ट्रेट जो निकलेगी, ये नेगेटिव चार्ज तो उसको स्ट्रेट खींच लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। इस डायरेक्शन से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी वो इधर जाने की कोशिश करेगी,
राइट, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो उस लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के रीजन से इस तरीके का लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा, राइट, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ओके, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, इस वजह से ये मैक्सिमम डिस्टेंस तो स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट के कारण ये यहां बेंड होगी, लाइक दिस, ओके। अब जो लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर से इस डायरेक्शन से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज अब इसके लाइंस ऑफ फोर्सेस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, डालेगा तो जरूर, लेकिन मैक्सिमम इफेक्ट नहीं आएगी, मिनिमम इफेक्ट आएगी, लाइक दिस, और ये इस तरीके से चली जाएगी। राइट, इस तरीके का लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा, ओके। ये जो लाइन है यहां से, जो फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ किया यहां से, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शन में एमिट हो रही है, क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा, इसलिए मैक्सिमम स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस चार्ज के करीब से ये गुजर रही है, इसलिए उसको तो खींच लेगी अपने तरफ, राइट, तो इसके टुवर्ड्स ये कन्वर्ज हो गया, ओके। लेकिन ये जो इसके बाद जो लाइंस ऑफ फोर्स मैंने ड्रॉ किया है, इस पे इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से, राइट, इसका इफेक्ट अब इस पे थोड़ा कम होगा, बेंड तो हुई लेकिन थोड़ा सा बेंड हुई है, और ये स्ट्रेट फिर चली गई यहां से, राइट। इस पे थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा है, इस पे और कम इफेक्ट दिख रहा है, बाकी इधर इफेक्ट धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब ये जो हमने लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ किया है, अब आप देखिएगा इस पॉइंट पे, यहां पे किसी भी तरह का कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं होगा, जो भी यहां होगी वो स्ट्रेट ऐसे चली जाएगी, जो भी होगी यहां से वो स्ट्रेट इस तरीके से चली जाएगी, राइट, यहां से जाएगी, राइट, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स थोड़ा बैंड होगी, और फिर यहां से लाइक दिस ऐसे चली जाएगी, यहां भी उसी तरीके से चली जाएगी। इस जगह पे कोई सा भी लाइंस ऑफ फोर्सेस हमें देखने नहीं मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे नल पॉइंट लाई करेगा, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो 0 होगी, राइट। इसी तरह से हम पॉजिटिव चार्ज में देख लेते हैं, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेते हैं, लेकिन एक चार्ज का मैग्नीट्यूड को हम इंक्रीज कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, राइट, +2q +q, ओके, +2q q, ओके। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, 2q चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है इस चार्ज से, राइट, लेकिन दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, दोनों कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं। तो यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी एक, उसको तो स्ट्रेट खींच लेगी ये, सॉरी, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमने कंसिडर किया है, और दोनों चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफर है। इस पॉजिटिव चार्ज से भी लाइंस ऑफ फोर्सेस डाइवर्जिंग आउट होगी, और इस पॉजिटिव चार्ज से भी लाइंस ऑफ फोर्सेस डाइवर्जिंग आउट होगी, राइट। लेकिन वीक चार्जेस कौन है, ये, तो जो नल पॉइंट लाई करेगा टुवर्ड द वीक चार्ज लाई करेगा। अभी टुवर्ड द वीक चार्ज क्यों लाई करेगा समझिएगा, यहां से भी इस डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकली, यहां से बाहर की तरफ निकली, ये और आगे गया, ये और आगे आया, राइट। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से ये वापस चला जाएगा रिपेल होकर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, राइट। और उस पॉइंट पे नल पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, नल पॉइंट होगा, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं यहां पे कि नल पॉइंट हमने कहा था कि टुवर्ड द वीक चार्जेस लाई करती है। इसका रीजन ये होगा कि अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ज है तो यहां से लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकलेगी, और ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी, राइट, एज कॉम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसका
पावर ज़्यादा है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसी लाइन्स ऑफ फोर्सेस से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और ये भी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, राइट। और क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से आ रहे हैं, इसका ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसलिए ज़्यादा रिपेल करेगी इस चार्ज को, राइट। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से ये दोनों चार्ज एक दूसरे से रिपेल होकर के, मतलब लाइन्स ऑफ फोर्सेस दोनों रिपेल होकर के ये वापस चले आएंगे, राइट। तो वो पॉइंट जहां से ये रिपेल होकर वापस आ रहे हैं वहां पे तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस पहुंची ही नहीं। एक ऐसा पॉइंट तो होगा जहां, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं, तो दोनों चार्ज का जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगा एक दूसरे को टच तो कर नहीं सकते हैं, डेफिनेटली वो पॉइंट पे क्या होगा, नल पॉइंट होगा, राइट। जैसे ये यहां से लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे निकल रही है, यहां से ऐसे निकल रही है, राइट। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से, जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं, जहां से ये दोनों लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से रिपेल होकर वापस आ जा रही हैं, ओके। तो जो नल पॉइंट होगा वो टुवर्ड द वीक चार्जेस लाई करेगा, ओके। और इस लाइन पे हमें किसी भी तरह का कोई लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्रॉ नहीं करना है। रीजन ये होगा कि यहां से जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेगी और यहां से जो निकलेगी दोनों एक दूसरे को रिपेल करके वापस चले जाएंगे, और जो नल पॉइंट होगा टुवर्ड द वीक चार्जेस लाई करता है, तो कहीं मान लेते हैं इस पॉइंट पे नल पॉइंट होगा, ओके। अब यहां से लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगी, राइट, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा रिपेल कर दिया जाएगा, like this, like this. धीरे धीरे से इफेक्ट कम होते चला जाएगा। इस तरीके का लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगा, मैंने रफली स्केच कर दिया है, राइट। तो दो पॉजिटिव चार्जेस हमने कंसिडर किया है, राइट, और मैग्नीट्यूड हमने डिफर लिया है, तो उस कंडीशन में इस तरह का लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्रॉ होगी, राइट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं और, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे हमने Q चार्ज प्लेस कर दिया है और ये सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, राइट। हमें यहां समझना है कि किस तरीके का लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगा, ओके, किस तरीके का लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगा। एक्चुअली ये जो मैं राउंड कर रहा हूं, दिस इज नॉट लाइन्स ऑफ फोर्सेस, मैं चार्ज के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से लाइन्स ऑफ फोर्सेस डाइवर्जिंग आउट होगी, इस पॉजिटिव चार्ज से भी लाइन्स ऑफ फोर्सेस डाइवर्जिंग आउट होगी, इस पॉजिटिव चार्ज से भी लाइन्स ऑफ फोर्सेस डाइवर्जिंग आउट होगी। अब तीन चार्ज है क्योंकि, तो इन दोनों चार्ज के द्वारा जो भी लाइन्स ऑफ फोर्सेस हम ड्रॉ करेंगे उसका इफेक्ट इस चार्ज के कारण भी देखेंगे, या इन दोनों चार्ज के लिए लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्रॉ हो रही है तो उस पे इसका इफेक्ट भी होगा, ओके। इस तरह समझ लेते हैं कि ये नल पॉइंट होगा। यहां से जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगी, राइट, ये चार्ज भी उसको रिपेल करेगा, राइट, और यहां से जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ऐसे समझ लेते हैं, ये जो हम लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहां से जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेगी और यहां से जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेगी, ये दोनों एक दूसरे से, ये दोनों रिपेल होकर के इस तरीके से बैंड हो जाएगा। ये चार्ज, ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे बैंड हो जाएगी और ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस इस तरीके से बैंड हो जाएगी, राइट। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज भी उस लाइन्स ऑफ फोर्सेस पे कुछ अफेक्ट डालेगा, राइट। इस वजह से ये जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगी लाइक दिस, ज्यादा बैंड दिखेगी,
लाइक दिस। तो इस तरह से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पे तीनों वर्टाइसेस पे मैंने क्या रखा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख दिया, और उस पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज के कारण इस तरह का लाइंस ऑफ फोर्सेस होगी, राइट। हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। एक लाइन कंसिडर कर रहे हैं और इनफाइनाइट लाइन है, और इनफाइनाइट लाइन पे हम Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, राइट। जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, राइट। वायर कंसिडर कर लीजिए या लाइन कंसिडर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो मैं वायर ही कंसिडर कर रहा हूं यहां पे कि एक ये एक स्ट्रेट वायर है, राइट। और इस स्ट्रेट वायर पे हमने Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और वो पॉजिटिव चार्ज है, राइट। दिस इज इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, राइट। ये इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर है, ओके। और इस चार्ज्ड वायर पे हमने Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आप चाहो तो नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज को इस वायर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, राइट। और कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, राइट। दिस पॉइंट इज P, जहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है ड्यू टू दिस इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, राइट। और ये जो पॉइंट P है इस वायर से R की दूरी पे है, राइट। This point P is at a distance R from the infinite charged wire. इस infinite charged wire से ये point P इस R के डिस्टेंस पे है। अब इस point P पे इस charged wire के कारण net electric field intensity डिटरमाइन करनी है। Now इसे समझने के लिए सबसे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, राइट। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग लैम्डा से, राइट। लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा साइन से, राइट। तो यहां पे लिखेंगे LCD, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ओके। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सपोज कर लेते हैं हम DQ चार्ज लिए DL लेंथ में, DQ चार्ज लिए DL लेंथ में, तो जो लैम्डा होगा वो DQ/DL होगा, ओके। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कोई स्ट्रेट वायर है, राइट। स्ट्रेट वायर पे हमने क्या किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यहां पे, ओके। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो भी चार्ज होगी पर यूनिट लेंथ में वही क्या होगा, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, ओके। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो क्या है, अगर DQ चार्ज लोगे DL लेंथ में तो DQ/DL होगा, राइट। इस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, ओके। जिस तरीके से अगर वायर है तो उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, अगर किसी सरफेस पे अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनिफॉर्मली तो वो चार्ज पर यूनिट एरिया आएगा, राइट। उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। अगर किसी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया, राइट। वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा चार्ज पर यूनिट एरिया आएगा, ओके। तो फिलहाल हमें जो जरूरत है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके। तो हम कैसे निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल सेक्शन कंसिडर करेंगे, राइट। और उस डिफरेंशियल सेक्शन में जो चार्ज होगी वो dq चार्ज होगी, क्योंकि टोटल कैपिटल Q चार्ज पूरे वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है जो कि इनफाइनाइट वायर है। और डिफरेंशियल सेक्शन में यदि हम चार्ज कंसिडर करें तो टोटल चार्ज का डिफरेंशियल चार्ज प्रेजेंट होगा वहां पे। लेट्स से मैं ये डिफरेंशियल सेक्शन लेता हूं, राइट। इस डिफरेंशियल सेक्शन में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, dq। dq इज व्हाट, डिफरेंशियल चार्ज। जो dq है ये क्या है, डिफरेंशियल चार्ज है, ओके। अब इस डिफरेंशियल चार्ज के कारण पॉइंट P पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे, नेट को इंटीग्रेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ लिमिट, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पे निकालने का जो तरीका होगा, डिफरेंशियल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे निकाल लेते हैं, राइट। और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल जाएगी, राइट। तो जो dq है, dq इज व्हाट, डिफरेंशियल चार्ज, ओके। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E एट P वो क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। दिस इज डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वो इस डायरेक्शन में होगा, dE, राइट। dq इज द डिफरेंशियल चार्ज और इस डिफरेंशियल चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो अलोंग दिस डायरेक्शन होगा, ओके। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होता। पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो यहाँ पे जो dq डिफरेंशियल चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इस रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये होगा। तो dq इज द डिफरेंशियल चार्ज और डिफरेंशियल चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी डिफरेंशियल होगी और वो उसकी डायरेक्शन ये होगी, राइट। अब कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये जो डिफरेंशियल dq चार्ज है इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लेते हैं, राइट। तो इस पॉइंट चार्ज dq के कारण इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, kq/r², राइट। यहां से ये डिस्टेंस जो है उसे हम कैपिटल R कह देते हैं, राइट। तो ये क्या होगा, k dq/R², ओके। तो दिस इज डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, ओके। आप पूरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq/r², ओके। नाउ अब जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे यहां पे, अब अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें, अगर इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, राइट। लेकिन इसे इंटीग्रेट करना उतना आसान नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस r है वो वेरी कर रहा है, ये जो डिस्टेंस r है वो भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और ये जो डिफरेंशियल सेक्शन हमने लिया है इस वजह से ये जो एंगल बन रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज θ1 या θ2 बोल देते हैं इस एंगल को, θ2 ये एंगल है। तो जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशियल सेक्शन लोगे उस रीजन से ये एंगल थीटा भी वेरी करेगा और r डिस्टेंस भी वेरी करेगा। अगर r डिस्टेंस की बात करें, अगर डिफरेंशियल सेक्शन में इस पॉइंट पे लूं तो r की वैल्यू कुछ और होगी, अगर इस पॉइंट पे लें तो r की वैल्यू कुछ और होगी, मतलब ये r भी वेरिएबल है, राइट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। और ये जो dq है, dq को हम यहां से लिख देते हैं, जो dq होगा वो क्या होगा, लैम्डा dl। dl इज व्हाट, डिफरेंशियल लेंथ। ये जो हमने डिफरेंशियल लेंथ लिया है, डिफरेंशियल सेक्शन लिया है dl, इस डिफरेंशियल सेक्शन में चार्ज क्या है, dq। तो डिफरेंशियल लेंथ dl भी क्या है, वेरिएबल है, राइट। और ये r भी क्या है, वेरिएबल है, राइट। तो इंटीग्रेट करना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, बट अब इसे इंटीग्रेट करना आसान तब हो जाएगा जब हम इस वेरिएबल क्वांटिटी को एक कांस्टेंट टर्म में रिटर्न कर लें। जैसे dq को, जो dq है, सॉरी dl जो है, dl को एक
कांस्टेंट टर्म में रिटर्न कर लें और इस कैपिटल आर को भी एक कांस्टेंट टर्म में रिटर्न कर लें तो इसे इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। तो अगर हम देखें इस पूरे पिक्चर में तो जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, स्मॉल आर, जहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, डीएल को और इस कैपिटल आर को इस स्मॉल आर के टर्म्स में रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि इसे इंटीग्रेट करना आसान हो जाए, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स सारे हैं, डीएल भी वेरिएबल है, आर स्क्वायर भी वेरिएबल्स है, राइट। तो इंटीग्रेट करना आसान नहीं होगा। तो इन दोनों वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कांस्टेंट टर्म में रिटर्न कर लेते हैं। और कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा यहाँ पे, ये स्मॉल आर, इस टर्म से हम लोग पहले इसे रिटर्न कर लेते हैं। नाम देते ट्राइंगल ए ओ बी। इस ट्राइंगल में ये लेंथ L बोल रहा हूं, यहां से ये लेंथ L है, LCD इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यहां से यहां तक का लेंथ ये क्या है, L, राइट। AOB में देखते हैं, राइट, AOB ट्राइंगल में देखें तो हमें मिलेगा tan थीटा इन ट्राइंगल AOB, tan थीटा, राइट। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, फिलहाल मैं इसे थीटा ही लिख रहा हूं यहां से, राइट, परपेंडिकुलर बाई बेस L बाई आर। जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, L बाई आर होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो जो L होगा वो क्या होगा, R tan थीटा होगा, ओके। अब मैं क्या करता हूं, मुझे डीएल चाहिए, क्या चाहिए, डीएल चाहिए। तो मैं इसे बोथ साइड क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं, डीएल बाई डी थीटा, आर बाहर आ जाएगा और tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो आर सेक स्क्वायर थीटा। तो जो डीएल होगा वो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया, राइट। मतलब ये जो वेरिएबल क्वांटिटी थी डीएल, इस डीएल को मैंने कांस्टेंट टर्म्स आर के टर्म्स में रिटर्न कर दिया, डीएल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। अब हमें इस कैपिटल आर को भी स्मॉल आर के टर्म्स में लिखना है, राइट, उसे भी रिटर्न कर सकते हैं। जो फैक्टर मैंने निकाली है मैं इसे यहां पे लिख देता हूं, dl इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। मैंने इस dl का वैल्यू निकाल लिया, राइट। अब इस कैपिटल आर को भी कांस्टेंट टर्म में रिटर्न करेंगे। तो इसी ट्राइंगल में देखें, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो एंगल के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। बेस हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। तो लिख सकते हैं इन ट्राइंगल AOB में जो कॉस थीटा होगा वो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होगा, राइट। अब हमें कैपिटल आर को स्मॉल टर्म में लिखना है, तो कैपिटल आर को इधर लेते आते हैं। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, सेक, तो आर सेक थीटा, राइट। हमें क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं यहां पे। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो हमें दो टर्म्स मिल गई, डीएल की वैल्यू भी कांस्टेंट टर्म में मिल गया हमें आर के टर्म में, और इस कैपिटल आर की वैल्यू भी आर के टर्म में मिल गया, राइट। अब हम उस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे और उसे लिमिट लगा कर इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि लिमिट क्यों लगा रहे, क्योंकि हमें इस इनफाइनाइट वायर के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो लिमिट लगा करके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब तो इस राइट अब देख लेते हैं हम यहां पे DE इज इक्वल टू DQ के पोजीशन पे लैम्डा DL डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर थी, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, DL की वैल्यू भी आ चुकी है और R स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है। जो R स्क्वायर है वो स्मॉल r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है,
सेक स्क्वायर थीटा है, राइट। अब इसे हमने कहा कि इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, राइट। लेकिन अब एक टर्म्स और यहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। अब ये प्रॉब्लम है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिटरमाइन करेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस डी को रिजॉल्व कर देंगे, राइट। इस डी को हम क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे, राइट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। तो हम एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स एक्सिस निकालेंगे और दूसरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई एक्सिस निकालेंगे, राइट। दिस इज एक्स एक्सिस, ओके। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस डी को रिजॉल्व करना है, जिसे रिजॉल्व करना है उसी को रिजल्टेंट बना दो। तो एक कंपोनेंट y के अलोंग ये होगा, राइट, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, राइट। एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये किस में होगा, साइन में होगा। तो ये क्या होगा, डी ई साइन थीटा, ये क्या होगा, डी ई साइन थीटा। और ये जो कंपोनेंट होगा x, डी कॉस थीटा, राइट। हमने इस डी को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस, राइट। ये जो y एक्सिस वाले कंपोनेंट है ये कैंसल हो जाएगी। ये कैंसल क्यों होगा, इसे समझ लेते हैं। एक डी हमने डीएल सेक्शन यहां पे लिया, दूसरा डीएल सेक्शन यहां लेंगे तो उसके कारण भी एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, ये रिजॉल्व होगा। फिर इसके नीचे जो कंपोनेंट लेंगे उसके कारण भी एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, इस तरीके से होगा। मतलब इस पॉइंट ओ से ऊपर जाएं, इस पॉइंट ओ से ऊपर की ओर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वायर के ऊपर, उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, एक डायरेक्शन क्या होगा, एक्स की तरफ होगा और एक डायरेक्शन क्या होगा, वाई की तरफ होगा, राइट, इससे ऊपर, राइट। ठीक उसी तरह से अगर हम यहां पे कंपोनेंट डिफरेंशियल सेक्शन ले लें डीएल, यहां पे डिफरेंशियल सेक्शन डीएल ले लें और इस डिफरेंशियल सेक्शन पे चार्ज कितना होगा, डी की होगा। इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डी। अब इसको रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट ऊपर आएगी और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगी। मतलब नीचे पूरे वायर पे जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां पे, इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक्स के डायरेक्शन में होगी और दूसरा ये वाई के डायरेक्शन में होगी, राइट। तो ये वाली और ये वाली कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा वो अलोंग एक्स एक्सिस मिलेगा, राइट। और वाई वाली कंपोनेंट जो है ये वाली और ये वाली ये कैंसिल हो जाएगी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा वो हमें ये दिखेगा, राइट। अब तो जो डी है वो क्या है, लैम्डा। डीएल के पोजीशन पे हम क्या लिख देते हैं, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर के पोजीशन पे स्मॉल आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ओके। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो जो डी मिला हमें लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी थीटा, ओके। डी की वैल्यू हमें क्या मिली, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी थीटा, ओके। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो हमने कहा यहां पे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई एक्सिस में जो होगी वो तो जीरो हो जाएगी कट के, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी अलोंग एक्स एक्सिस आएगी और वो कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ डी कॉस थीटा। इंटीग्रल ऑफ डी कॉस थीटा क्यों, क्योंकि एक डिफरेंशियल सेक्शन के कारण डी कॉस थीटा, फिर दूसरा डिफरेंशियल सेक्शन जो होगा उसके लिए भी डी कॉस थीटा, इस तरह से इनफाइनाइट डिफरेंशियल सेक्शन होगा यहाँ पे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स के डायरेक्शन में होगी वो क्या होगी, अलोंग एक्स एक्सिस जो होगी वो डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब बात कर लेते हैं लिमिट की।
ये जो सेक्शन ऊपर जा रही है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है, राइट। तो नीचे वाले एंगल को मैं θ1 कह देता हूं, राइट। मतलब ये जो थीटा है ये टोटल θ2, ऊपर इनफाइनाइट सेक्शन जा रही है, मतलब पूरा वायर ऊपर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, राइट। तो ये जो थीटा मैंने ऊपर लिया है वो θ2 लिया है, नीचे θ1 लिया है। तो ये जो इंटीग्रेशन होगी -θ1 से +θ2 तक। -θ1 मतलब ये एंगल तो नीचे है ना और ये एंगल ऊपर है, तो ये एंगल पॉजिटिव होगी और ये एंगल नेगेटिव होगी। तो -θ1 से +θ2 तक क्या होगा, ये इंटीग्रेट होगा, राइट। एंड इट्स ऑन स्पेस। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो अलोंग एक्स एक्सिस मिलेगा, राइट। और वो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ डी कॉस थीटा। लिमिट क्या होगा, -θ1 से लेके +θ2 तक, राइट। यहां से डी की वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। तो डी की वैल्यू पुट करेंगे तो λ/4πε0 r, क्योंकि ये आर तो कौन से तो बाहर आ जाएगा, λ/4πε0 ये तो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा रह जाएगा, θ1 से +θ2, अंदर क्या बचा रह जाएगा, cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा, राइट। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। cos का इंटीग्रेशन साइन इक्वल टू λ/4πε0 r साइन थीटा लिमिट -θ1 +θ2। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, λ/4πε0 r अपर लिमिट साइन θ2 और माइनस साइन थीटा और उसके अंदर ये θ1 आएगा तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन θ1, राइट। साइन θ2 प्लस साइन θ1, ओके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें एक्स के डायरेक्शन में देखने मिला वो λ/4πε0 r साइन θ1 प्लस साइन θ2, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली। अब थोड़ा समझ लेते हैं ये θ1 और θ2 की वैल्यू क्या होगी, राइट। इसे समझ लेते हैं। ये इनफाइनाइट वायर था और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी थी। मैंने डिफरेंशियल सेक्शन लिया था dl और इस डिफरेंशियल सेक्शन में चार्ज क्या था dq, ओके। और ये एंगल क्या था, थीटा, एंगल क्या था, थीटा। ये जो ऊपर यहां से जो ऊपर जो वायर का जो लेंथ है वो भी इनफाइनाइट है, तो यहां से ऊपर वायर का लेंथ यदि इनफाइनाइट है तो ये एंगल कहां तक जाएगी, 90 डिग्री। मतलब कैसे, दूसरा डिफरेंशियल सेक्शन लो इसके ऊपर तो ये एंगल बढ़ेगा, फिर दूसरा डिफरेंशियल सेक्शन लो तो एंगल और बढ़ेगा, फिर डिफरेंशियल सेक्शन ऊपर लो एंगल और बढ़ेगा। तो इनफाइनाइट सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते ये जो एंगल θ2 है, ऊपर जो हमने θ2 एंगल लिया था, ये π/2 को रीच कर जाएगा, राइट। मतलब θ2 जो होगा वो भी π/2 होगा, इसी तरह से θ1 भी क्या होगा, π/2 होगा, राइट। तो साइन π/2 साइन π/2 1 + 1 2 हो जाएगी,
तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो आई है हमारे पास, राइट, वो क्या हो जाएगा, सॉरी ये मैग्नीट्यूड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। ये एक्स के डायरेक्शन में है तो वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आई कैप मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है, राइट। तो इनफाइनाइट हमने क्या लिया था, इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर लिया था जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होने से लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने क्या कंसीडर किया, लैम्डा, राइट। तो जहां भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे लाइन के ऊपर तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी विच इज लैम्डा, राइट। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी उस इनफाइनाइट चार्ज वायर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इनफाइनाइट चार्ज वायर के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगी, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो वायर यदि इस तरीके से रखा हुआ है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में आएगी, अगर ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है तो नेट एक्स डायरेक्शन में आएगा। अगर यही वायर इस तरीके से रखा हुआ है, राइट, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पे निकालेंगे वो वाई एक्सिस तरफ आएगी, इसमें ये एक्स वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे जो नेट आएगी वो वाई के डायरेक्शन में आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप, राइट, ओके। और यहाँ पे एक्स के डायरेक्शन में, तो मैंने वायर को इस तरह से लिया था तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर जो आई वो अलोंग द एक्स एक्सिस आई, राइट। अगर वायर को इस तरीके से लोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई के डायरेक्शन में आएगा, एक्स वाली कंपोनेंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर जो होगा वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा।